सो वाज दैट इन योर हेड कि मैं ऐसे खेलूंगा या ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी तो ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन आ रहा है शो में। रियल लाइफ में फरहाना के लिए गर्ल फ्रेंडशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है? One thing about me in friendship. क्या ये एंटरटेनमेंट है आपके लिए या आप कुछ इंस्पायर भी कर पाएंगी किसी को? वो ट्रॉफी अगर आप गलती से जीत भी गई, चाहे गलती से जीतूं या लोगों के प्यार से, मुझे नहीं लगता कि मैं हाई बेचारी बनना चाहती हूँ। तो शी वाज लाइक, अरे निशा, किसी से तो उन्होंने बोला कि अरे निशा घर में क्या हुआ, ठीक है जीत गया क्या? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो पूरे सीजन में भी सिर्फ खुद को देखने में ही बिजी थी कि आपको बच्चा नहीं चाहिए अगर आपकी बीवी को नहीं चाहिए, then why did you ask that question? तो वो अपनी तरफ से सही पूछ रही थी। Even if it's a lavish and beautiful house, but very less people know, और even जो लोग घर में नहीं गए उनको तो नहीं पता होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और आज के पॉडकास्ट में मैंने बात की है नमिता से। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज के पॉडकास्ट की मेरी गेस्ट है नमिता सचदेवा। ये मुंबई में बहुत टाइम से एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ना जाने कितने बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू लिया है। लेटली इन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किया बिग बॉस 19 फ्रॉम होम टूर टू मीडिया राउंड टू फिनाले। और मीडिया राउंड में तो उन्होंने तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट से कुछ तीखे सवाल भी पूछे थे। आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों को नहीं जानती, वो टीवी के सुपरस्टार हैं। ये सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, आपकी मम्मी जानती है। पता कि गौरव खन्ना कोई हैं जो टीवी में इतने सारे शोज आई मीन डेली सोप्स किए हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और दूसरी बात, आप जो शहबाज के बारे में बोलती है मैडम, आप जो बाहर से देखती है यहाँ पे वो एक्शन 10x होता है। आज का एपिसोड बिग बॉस फैंस के नाम, लास्ट तक जरूर देखिएगा फॉर इनसाइड स्कूप्स एंड अनटोल्ड स्टोरीज। कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नमिता ने मेरे साथ शेयर की है अबाउट द बिग बॉस हाउस एंड इट्स कंटेस्टेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन विद नमिता। बट उससे पहले सरप्राइज दिस चैनल, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुली इंट्रोड्यूस मी कि किस तरह से मैं पूरा ये जो बिग बॉस का सीजन है वो मैंने कवर किया है। ऑब्वियसली इससे पिछले साल मैंने ओटीटी का कवर किया था और इस साल ये टेलीविजन वाला। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ओनली बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट बिग बॉस के घर में जब एंटर होते हैं ये पार्टिसिपेंट्स कंटेस्टेंट्स, उनके साथ में मीडिया का भी एक हाउस टूर होता है। यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद दैट, सो यू नो किस तरह से होता है। देन फिनाले जब होता है, ग्रैंड फिनाले, उससे पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अगर मैं बॉम्बे मीडिया की बात करूं या ओवरऑल मीडिया हाउसेस की बात करूं तो जम के कंटेस्टेंट्स को रोस्ट किया जाता है। तो अपने मन का कोई भी आपको सवाल पूछना है, इवन अपने मन की भड़ास भी आपको निकालनी है, तो जाके आप उन कंटेस्टेंट्स पे निकाल सकते हो। लेकिन आप हमेशा ऐसी क्यों रहती हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप, है ना? आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों को नहीं जानती, वो टीवी के सुपरस्टार हैं। ये सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। मैंने टीवी नहीं देखा है अपनी लाइफ में, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है और मैंने लिटरली, हाँ, लेट मी इफ यू आस्क तो आप सुनने की सहमति भी रखें, सब्र भी रखें। ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज शो और ये सबसे बड़ा रियलिटी शो है, तो इसमें जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके अपने फेवरेट्स होते हैं, मतलब उनके भी होते होंगे जो पहले के सीजन्स हैं, बट आपके भी अपने इतने फेवरेट हो जाते हैं वो कि आप उनके लिए मतलब अपने घर वालों से लड़ाई कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सड़क पे चलते किसी इंसान के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। मतलब आपको वो इतने पसंद हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अगर ये नहीं जीते तो मेरे घर में तो जाने क्या ही हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, लाइक दैट। सो इन दैट केस बिग बॉस 19 वॉज वेरी स्पेशल टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इसमें मेरे वन ऑफ द फेवरेट, नॉट जस्ट द कंटेस्टेंट, जब से मैंने उनको अनुपमा में देखा था, गौरव खन्ना, तब से मैं और मेरी मॉम उनके फैन थे मतलब हैं। तो फॉर द लॉन्ग 2 years वी वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ अनुपमा एंड बिकॉज ऑफ दैट गौरव खन्ना मीन्स अनुज कपाड़िया जो उसमें थे, तो उनको हम लोग बहुत फॉलो करने लगे थे। तो मैं तो दिल से चाहती थी कि वो जीत जाए एंड मेरा दिल बिल्कुल ऐसे धक धक कर रहा था बिकॉज व्हेन आई वाज इनटू द ग्रैंड फिनाले, उस सेट पे मैं पहुंची थी बिग बॉस के घर में, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज चीयरिंग फॉर देयर ओन फेवरेट्स, बट आई वाज जस्ट लाइक माय हार्ट वाज सिंकिंग कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि 2 कंटेंडर्स रह गए थे टॉप 2, दैट वाज वन वाज फरहाना एंड द अनदर वाज गौरव। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग भी कुछ, मुझे हेजी सा याद है कि तुम और मैं बात कर रहे थे, तो यू वर लाइक फरहाना जीतनी चाहिए, है ना, वीक वुमन, और अपने स्टैंड पे वो रही, बहुत अच्छा खेली वो। एक तो है भी बहुत प्रिटी, उनकी स्माइल एकदम मुझे $1 million स्माइल लगती है, जस्ट लाइक नमिता योर्स। सो बहुत नमिताज चलो, तो वैसे नमिताज जो होती है उनकी तो स्माइल बहुत अच्छी होती ही है, होती है, यस, या खानास की भी ठीक ठाक है, ठीक ठीक लगा लेते हैं। हाँ, ठीक लगा लेते हैं। हाँ,
टॉप 2 में सलमान खान वाज लाइक उन दोनों के हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, वो कि ऐसा ऐसा करते हैं ना वो जो गेम टाइप, कि कौन जीतेगा करके, एंड आई वाज लिटरली इनटू माय फोन, तब तो वो लाइव था 9 to 11, एंड आई वाज लाइक नहीं सलमान को ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरा मेरा दिल धक धक हो रहा था। माय फ्रेंड्स वाज रिकॉर्डिंग मी कि मैडम को रिकॉर्ड कर लो पहले भाई, वहां पे तो जो जीतेगा ही, कोई बात नहीं। व्हेन एट द एंड ही सेड खन्ना, एंड आई वाज लाइक मैं इतनी तेज चिल्लाई, मैं क्या ही बताऊं, आई वाज लाइक टीयर आईड आल्सो कि यार फाइनली खन्ना जीत गया। जिसे कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। तो अब जो भी उन्होंने किया वो उनका गेम प्लान था, या फिर उनकी जो पुरानी एक फेम चला रहा है उसकी वजह से उनको मिला, जो भी हुआ, जो जीता वही सिकंदर, तो वो जीत गए। चलो अब हम फरहाना की बात करते हैं। तो फरहाना लास्ट 2 में आ गई, मतलब शी वाज द रनर अप एंड शी वाज द फर्स्ट वन टू यस बेसिकली गेट आउट ऑफ द हाउस, निकाला गया था उनको। या फ्रॉम देयर टू द सेकंड पर्सन, द रनर अप, तुम्हें लगता है कि वो जो जर्नी थी उनकी, वो अपनी जर्नी की वजह से फर्स्ट रनर्स अप बनी, कि कोई और रीजन था, वो प्रिटी थी, या वो एक ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया से आ रही थी, कश्मीर से, जहां से पहले कभी कोई कॉन्टेस्टेंट नहीं आया, तो उनको एक एक्स्ट्रा एक सिंपैथी मिली, या उनकी खुद की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी। मतलब मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ जो मुझे समझ में आते हैं, बट तुम्हारे हिसाब से क्या था कि वो एक जो सबसे पहले आउट हो गई लड़की, वो लास्ट 2 तक पहुंची? अच्छा, वैसे ये बात भी, ये मुद्दा भी उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो फरहाना ने खुद ही उठाया था कि मैं तो सबसे पहले जब घर में आई थी तो मेरे ना तो फॉलोअर्स थे, तो कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था घर में, एंड इन द फर्स्ट नॉमिनेशन एवरीबडी नॉमिनेटिंग दिस गर्ल, आई थिंक मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी को घर वालों की सरकार थी, तो एंड में उनके पास पावर आ जाती थी इसमें। तो डेमोक्रेसी रूम में जब वो होते थे, असेंबली रूम में, तो वहां पे जाके एक इंसान को उनको नॉमिनेट करना है। अब ये भी हो सकता है कि बाय चांस ऐसा हुआ कि सबने ही फरहाना को नॉमिनेट कर दिया। अब कर दिया तो बिग बॉस ने फरहाना को पावर्स दी सीक्रेट रूम में जाने की, बिकॉज बिग बॉस तो सबके माइंड से वैसे ही खेलते हैं ना। तो उन्होंने जब वो अंदर गई तो फिर तो मुझे लगता है फरहाना ने सोच लिया था कि क्या वो बोलते हैं, बाप का, चाचा का, मामा का, दादा का, सबका बदला लेगी तेरी फरहाना, ऐसे वाला। तो जाके वेरी वेरी गुड, लाइक इन द स्टार्टिंग ऑल्सो शी वॉज हियरिंग ओवर दोज हेडफोन्स की कौन क्या बात कर रहा है मेरे बारे में एंड ऑल दैट। चलो वो तो हुआ, लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि फरहाना अगर इस गेम में टिकी है तो वो उनकी विल पावर, वो उनके एटीट्यूड, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इतनी ज्यादा। मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, उन्होंने खूब गाली गलौज किया घर के अंदर, किसी को बोला तू 2 पैसे की औरत है ना। मतलब अगर मान लो कि छोटी बच्चियां होती हैं जो घर पे जो अपनी मम्मी से ज्यादा तेज आवाज में बात करती है, तो आजकल उनको एग्जाम्पल देने लग गई मम्मी की तरह, तू फरहाना मत बन, है ना, लाइक दैट। तो बदतमीजी उन्होंने की है, भरपूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहां तक अगर टॉप 2 में पहुंच गई हैं, फाइनल्स में पहुंच गई हैं, एक तो फैंस का प्यार, दूसरा ऑब्वियसली अकेली लड़की जब अपने दम पे कुछ करना चाहती है तो मुझे लगता है फिर तो भगवान भी उनकी मदद करता है। रियल लाइफ में फरहाना के लिए गर्ल फ्रेंडशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है? वन थिंग अबाउट मी इन फ्रेंडशिप, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, या चाहे 10 साल से मेरी फ्रेंडशिप हो, 15 साल से, द मोमेंट आई गेट दैट जिस्ट ये बंदा मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, मुझे बस वो भनक लगे ना कि कुछ कर रहा है या कुछ कर रही है, आई कट ऑफ, मैं वहीं पे। हाँ, और आपने बड़ी मतलब मीडिया जो इंटरेक्शन हुआ था बड़ा अच्छा इंटरेक्शन किया था तान्या से, उसके ऊपर आते हैं कि वो जो बात की थी मीडिया इंटरेक्शन में, और 1 सेकंड ये पकड़ना वो जो भी सर पे लगाया हुआ है, वो पकड़ाया था किसी को, 1 सेकंड ये पकड़ना देती है, 1 सेकंड से पकड़ना प्लीज। फेक नैरेटिव्स देती हैं, या आप जो कहती हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है, 100%, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। वो इतना, मुझे जब मैं देख रही थी तो बीइंग अ फ्रेंड मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा ये नमिता आपने रियल, क्योंकि आई नो यू पर्सनली, तो मुझे पता था ये अपने रियल सेल्फ में है इस पर। तो तान्या से जो तुमने बात की और लास्ट में उन्होंने बोला कि थैंक यू नमिता इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए करने के लिए तो मुझे लगता ही है तो वो अच्छी बातें कर रही थी। वो समझी नहीं, मैं सार्केज्म पे खेल रही हूँ जरा थोड़ा। हाँ, सरकाज़म पे खेल रही थी। तो उनके बारे में कुछ बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? यार वो तो पूरे सीजन हाई बेचारी बन के घूमती रही है ना। तो वो देखा है एक बार, ऑब्वियसली गौरव खन्ना मेरे फेवरेट है, तो मैं उनका कोई मतलब ऐसा नहीं कि उनकी ज्यादा, मैं तो रिपीट मोड पे देखती थी उनके, वो जो कई बार रील्स भी मेरे सामने आ जाती थी। तो एक रील बड़ा उनका ट्रेंड हुआ था, जैसे बिग बॉस का आवाज आता है पीछे से, सुबह
नहीं, दोपहर 1 बजे तान्या के लिए रो रही हैं, शाम 6 बजे रो रही हैं, फिर then प्रणीत सेज रात को 8 बजे सिसक सिसक के रो रही हैं। तो पूरे सीजन में उन्होंने यही किया है, या फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो भी नैरेटिव दिया है वो रॉन्ग है या फेक है, बट आप किसी को डिमीन करके वो नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब आप दूसरी लड़कियों के लिए उनको प्रॉब्लम रहता था, वो उनको जज करती रहती थी। लाइक फरहाना के लिए वो बोलती रहती थी कि अरे यार इसको तो मेकअप ही करवाते रहे, तो मेकअप करके क्यों आ जाती है ना, ये दिस एंड दैट। फिर किसी और के लिए उनको मौका मिलता था तो उसके लिए भी करती थी ऐसा। नीलम उनकी अच्छी दोस्त थी, फिर नीलम से भी उन्होंने लड़ाई कर ली। और फिर बार बार आई मी माई सेल्फ सेंट्रिक होना कि सिर्फ मेरे ही बारे में बात हो, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे घर मानती हूँ। अरे भाई, तो बाकी सब जंगल थोड़ी ना मानते हैं, वो भी तो गेम ही खेलने आए, उनको भी उसी घर में रखा गया है ना। एंड देन एट एवरी पॉइंट इन टाइम उनकी वो चांदी की उनकी बॉटल जिसमें वो पानी पीती है, उनकी इतनी जान से प्यारी बॉटल, उसके अलावा वो उनका दुबई से जाके बकलावा खाना, उस बात को एक बार हाईलाइट करो, 2 बार हाईलाइट करो। आप तो इस तरह से हाईलाइट कर रही हो कि आपको सामने वाले के दिमाग में बिठाना है, मतलब जो व्यूअर आपको देख रहा है आप उसके दिमाग में बिठाना चाहती हो। तो बीइंग अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, आई डोंट थिंक उनको किसी भी तरह से इस तरह कुछ करने की जरूरत थी। अगर उनको गेम खेलना था तो वो एक नॉर्मल पेस पे भी खेल सकती थी। बट हाँ, एक बात तो है कि पूरे सीजन में अगर किसी एक लड़की ने एंटरटेन करके रखा है तो वो तान्या ही है, मुझे लगता है तो ना। उनका तो गेम प्लान जो था वो सक्सेसफुल हुआ। हाँ, हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा, शी वाज एविक्टेड ना, तो फिर सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ना। और उसके बाद भी जब वो आई कल, मतलब ग्रैंड फिनाले में जब वो एविक्ट होके बाहर आई, तो ऑब्वियसली सब लोग बाइट्स लेते हैं, then बात होती है एंड ऑल दैट, एक्सक्लूसिव भी होते हैं। तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि शी वाज लाइक, आप अगर आपका कोई 5 लोग हैं, कोई ना कोई एक तो जीतेगा ना, 2 तो टॉप कंटेंडर्स होंगे, सो एवरीबडी हैज टू बी रेडी कि शायद हम भी एविक्ट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं था कि आप जीतोगे ही जीतोगे, हो सकता है आपको दुख हो रहा हो। तो शी वाज लाइक, अरे निशा, किसी से तो उन्होंने बोला कि अरे निशा घर में क्या हुआ, जी के जीत गया क्या, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो पूरे सीजन में भी सिर्फ खुद को देखने में ही बिजी थी। दिस इज नॉट एन आंसर टू गिव। और एक और बात बताती हूँ, जब मैं उनसे सवाल कर रही थी, सो इट वाज लाइक क्वाइट 7 minutes ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट आई डिड विद तान्या, फरहाना, और थोड़ा जीके सेंट्रिक भी था कि फरहाना के लिए। बट द मोमेंट आई वाज टॉकिंग टू हर, उससे पहले जब मैं पीछे बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शी वाज स्माइलिंग टू मी, बार बार उनकी प्रिटी सी स्माइल, मैंने कहा यार अच्छी दिख रही है। लेकिन उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में भी एक चीज वो सोच के आई थी कि मुझे ना तो अपना गुस्सा दिखाना है, शी वाज बीइंग फेक, ना तो मुझे अपना गुस्सा दिखाना है, ना मुझे अपना रियल सेल्फ दिखाना है। मुझे एक ही पेस में सबको एक ही तरीके से जवाब देना है और सेम आंसर्स करने हैं। सो आप किसी के सार्केज्म को नहीं ले पा रहे। जय श्री राम, वो जय श्री राम नमिता, मतलब अगर आप राम जी को पूछती हैं तो हम भी किसी ना किसी भगवान को तो पूछते ही है ना। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट, सो वी हैव अ बिलीफ ऑन आवर गॉड। मे बी वो राम जी हो सकते हैं, गन्नू जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट देन सिर्फ आपके जय श्री राम बोलने से या ग्रीट करने से ही हम नहीं बोलेंगे ना। सो वो अपनी चीजें दूसरों पे थोपने की कोशिश करती है। मुझे लगता है दैट नैरेटिव इज रॉन्ग। और बिग बॉस इज ऑल अबाउट शोइंग योर रियल सेल्फ, बिकॉज जब ये शो बना ही था, इट वॉज लाइक सेलिब्रिटीज आएंगे, उनकी रियल जिंदगी सबके सामने आएगी। नाउ इट हैज मोर बिकम अ फेक नैरेटिव्स वाला, जो लोगों ने यहाँ पे आके किया, नॉट द मेकर्स, दे आर डूइंग दिस स्टफ राइट, बट जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसको फेक नैरेटिव्स दे रहे हैं, अपनी गलत पर्सनालिटी दिखा के या फेक पर्सनालिटी दिखा के, विच इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ तान्या इफ आई टॉक अबाउट। लेकिन मैं ना नमिता तुमसे जो जानना चाह रही हूँ, ये सारी चीजें जो तुमने बताई है तो हम टीवी पर देख लेते हैं, हाँ। सिंस यू वेंट इनसाइड, और वो उसका मैं एकदम जैसे कहते हैं ना आंखों देखा हाल, वो फीलिंग तुम्हारे अंदर से जानना चाहती हूँ कि कितना बड़ा घर है और वो किचन एरिया वो कैसा होता है। Even if it's a lavish and beautiful house, but very less people know, और even जो लोग घर में नहीं गए उनको तो नहीं पता होगा, that's a place where you go and you feel negative. मतलब आपको एक अलग सी हैवीनेस हो जाती है। Because if I talk about myself, I'm a very positive person. You know me. जितना तुम मुझे जानती हो, तो मैं हर नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिविटी निकाल के ले आती हूँ कि यार कुछ प्रॉब्लम आई है, चलो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। बट दैट हाउस इज मेड इन सच अ वे, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि वहां पे कुछ ना कुछ तो गलत है। मतलब या तो वो, मुझे लगता है कि वो जो भूमि है उनकी जहाँ वो बना हुआ है, या तो वो उसका वास्तु ठीक नहीं है ना, या फिर कुछ ऐसा है वहां पे जो आपको एक बहुत हैवीनेस दे देता है। आई विल शेयर माई प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक्सपीरियंस when I was sitting inside, although I was coming from Delhi to Bombay that day, and I was मैं फ्लाइट से उतरी एंड देन रेडी वेडी हुई घर पे आके 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद हम लोग वहां पे चले गए।
तो हो सकता है वो उस वजह से भी हो, बट देन मैंने जो रियलाइज किया वो गलत नहीं हो सकता, मुझे लगता है। तो जितनी घंटे या जितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी रही, माई हेड वॉज लाइक सो हैवी, मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, आई ओह विल। लेकिन द मोमेंट वो 3-4 घंटे के बाद जब मैं घर से बाहर गई, तो आई जस्ट हैड अ ब्लैक कॉफी एंड आई वाज ओके। और इतनी जल्दी तो ब्लैक कॉफी भी असर नहीं करती है ना आपके ऊपर। हम्म दैट रियलाइजेशन आफ्टर दैट कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तो आप 10 मिनट पहले इतना ज्यादा आपको हैवी लग रहा था कि आपको लग रहा था कि यार क्या ही है, मैं बाहर निकल जाऊं यहाँ से जल्दी से। लेकिन बाहर जाते ही आपने जैसे ही अपना एक बूस्ट करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, यू जस्ट हैड 2-3 सिप्स ऑफ ब्लैक कॉफी एंड यू आर ओके। सो ये हम्म मुझे थोड़ा सा वियर्ड या स्ट्रेंज लगा वहां पे। और आई नॉट थिंक जस्ट ओवर द इयर्स इतनी नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस वहां पर हुई हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आई थिंक हो गई होगी। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की हम बातें करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जैसे अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर मतलब लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं, तो आपको फीलिंग ही वैसी आएगी, आपको एक शांत फीलिंग आएगी। और ये आई थिंक ऑपोजिट है बिग बॉस के घर में, क्योंकि वहां पे ओवर द इयर्स इतनी लड़ाइयां हुई हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी है। आई थिंक यही तुमने फील किया होगा वहां जाकर कि वो जो लेकिन वहां पे तानिया नेगेटिविटी। भी तो थी, वो तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है ना। वो सही करती थी सब कुछ, लेकिन वो नहीं कर पाई, देखो। लेकिन वो भी लड़ी। हाँ, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें मैं देख रही थी कि जितने भी जर्नलिस्ट आए थे वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि हार्श Pure. क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत फियर्स लोग थे, जैसा लग रहा था वो ही लड़ रहे हैं। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं पूरे उसमें कि वो ऐसा, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें और अपने अपने जो दिल की भड़ास है वो निकाल रहे हैं। तो वो हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या माहौल होता है जब आप अंदर जाते हो, आपको कैसे इनविटेशन आता है? अगर थोड़ा सा हम बैक स्टेज चले जाएं, एक जर्नलिस्ट की जो जिंदगी होती है, आपको कैसे इनविटेशन आता है और आप कैसे वहां जाते हो, और कौन कौन कैसे चूज करते हैं कि किसको बुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं वहां पर। तो वो कुछ अगर स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो मतलब मेरे लिए भी नॉलेज होगी। नहीं, तुम्हें तो है ही ऑलरेडी, बिकॉज यू आर अ मीडिया पर्सन एंड यू नो इट बेटर। तो तुम अभी नहीं हो यहाँ पे, तो वहां पे तो कर ही रही हो ये सब। वहां मतलब पे बिग अगर बॉस, मैं बिग बॉस हाउस की बात कर रही हूँ हाँ, पर्टिकुलरली। तो बिग बॉस हाउस में इट्स वेरी सिंपल। जस्ट लाइक एंडेमोल हैज गिवन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू द पीआर एजेंसी एंड दे ऑब्वियसली दे आर इन टच विद यू गाइस। और वो अब जिस जिस भी पब्लिकेशन को उनको बुलाना होता है, प्रिंट, डिजिटल, टीवी, उनसे आपको बुलाते हैं। और कई बार थोड़े बायस भी होते हैं, आप उनके फेवरेट तो आपको बुलाते हैं। मतलब ऐसा होता है, ये तो हर फील्ड में यार, मतलब ये कहाँ नहीं है, मुझे बताओ। अब गौरव मेरे फेवरेट है तो मैं चाहूंगी ना कि गौरव ही जीते। बट राइट। फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज जो उनको लगता है कि ऑथेंटिक मीडिया पब्लिकेशंस हैं, वो उनको बुलाते हैं अपने इस बिग बॉस के घर में, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। और जो उनको लगता है कि जो सही से सवाल कर पाएंगे, है ना, मतलब या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो ऑथेंटिसिटी के साथ पूरा अपना काम करते आए हैं हमेशा, उन लोग को बुलाया जाता है। एंड देन दे ऑब्वियसली अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, पहले बाहर खाना पीना होता है अच्छे से, एंड देन यू गो इनसाइड। और आप तो ऑब्वियसली पहले से तैयार होके आते हो कि हमें क्या पूछना है। बट उसमें एक और चीज है कि घर में अगर 40 जर्नलिस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि आपसे पहले जो जर्नलिस्ट बैठा उसने आपके वाला सवाल पूछ लिया, तो आपको ऑन द स्पॉट इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि आपको अपने सवाल बैक टू बैक चेंज करने पड़ते हैं। इतने बैक टू बैक तो बॉयफ्रेंड्स भी चेंज ना कर पाओ जीवन जो आजकल के टाइम पे होता है ना सिचुएशनशिप्स में। हाँ तो राइट। वो बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ता है। मुझे लगता है जितना अलर्ट आपको बिग बॉस के घर में रहना पड़ता है, इवन इफ आप पीछे बैठे हो। मेरा तो 31st नंबर पे जो स्लिप आई थी निकली थी, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसे झपकियां भी आती है। और मैं तो मतलब सबका स्क्रीन टाइम मैंने चुरा लिया था एक दिन पहले वाले कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है। सो एवरीबडी वाज मैसेजिंग मी कि अरे तुम आई हो। मैं बोली थी ठीक है यार, चुपचाप बैठी हूँ, नेक्स्ट डे देख लेना सवाल कर। अच्छा, तो that- उसमें चिट्स निकालते हैं क्या, कौन से नंबर पे बैठना है? हाँ, मतलब वो अब इतने सारे लोग हैं, जैसे घर में अब जब इतने सारे लोग रहते हैं तो लड़ाई होती है ना, तो जब जर्नलिस्ट होते हैं इतने सारे, तो वो लोग चिट्स डाल देते हैं बोल्स में, एंड यू टेक आउट योर चिट, एंड जो भी नंबर आपका आता है उस चेयर पे आपको बैठना है, ताकि कोई अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो नमिता, हमने जब ये एपिसोड देखा मीडिया इंटरेक्शन वाला, तो एक चीज जो मैंने नोटिस की कि ये मीडिया बहुत ज्यादा रोस्ट कर रहा था घर वालों को। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कहा जाता है कि आप लोगों को कि जाके रोस्ट करो घर वालों को, कि क्या वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व कैसे हो जाता है मीडिया?
यार वो इतना ज्यादा मुझे लगता है, देखो तुम तो रही हो मीडिया की, तो यू नो इट बेटर, यू नो, तो तुम खुद को ऑडियंस ना ही कहो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैं जानती हूँ तुम्हें, तुमने इस तरह से ऑब्जर्व करके हमें सबको देखा होगा, यू बीइंग सच अ गुड जर्नलिस्ट, है ना, जब तुम दिल्ली में थी और इतने अच्छे से तुमने कवर किया एंटरटेनमेंट मीडिया। सो आई डोंट थिंक कि तुम अगर किसी इस तरह के रियलिटी शो में जाओगी बिग बॉस जैसे, तो तुम जाके रोस्ट नहीं करोगी, तुम भी तो करोगी ना। एंड लाइक कई बार होता है कि कई मीडिया वाले रोस्टिंग में भी अपना जो सवाल है वो सही तरीके से पूछते हैं, कई लोग डायरेक्टली आपको हिट कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ पे हिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर देयर फॉर द गेम, एंड मीडिया भी इसलिए ही जा रहा है, और ऑब्वियसली आपको मोर और लेस एक सवाल करने का ही मौका दिया जाता है, तो आप करते हो 3-4 सवाल, लेकिन वो अनकट वर्जन में दिखाया जाता है, जो उनका एडिटेड वर्जन होता है उसमें एक ही होता है। बट वही है कि यार मीडिया बीइंग मीडिया, जैसे नमिता अपना ग्लेज रख रही थी वहां पे, एंड बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं इतना तो समझ गई हूँ मीडिया वालों को कि वो विदाउट रोस्टिंग तो उनका खाना हजम होगा नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको भी तो हेडलाइन चाहिए ना अपने चैनल के लिए, सो दे वांट समथिंग और द अदर कि कुछ निकल जाए। और आज के टाइम में जो नहीं होना चाहिए, सैडली ऐसा हो रहा है कि पब्लिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो जो सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं ना, कि हमको लगता है कि दूसरा पब्लिकेशन हमसे आगे ना निकल जाए, तो इस चक्कर में भी ये जो दौड़ हो गई है ना मीडिया की, दैट्स नॉट राइट एट ऑल। सो उससे वो थोड़ा ऑथेंटिसिटी कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो जो जीके से वो जो पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक इट्स पार्ट ऑफ दैट कि हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि जिस जर्नलिस्ट ने वो क्वेश्चन पूछा कि वो उसी के बारे में बात हो रही है कि अच्छा उस जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था, डू यू थिंक कि वो सही है वो पर्सनल अटैक करना या फिर वो गलत है? नहीं, मैं गलत तो नहीं बोलूंगी इन एनी वेज, क्योंकि जो क्वेश्चन उसने किया था जर्नलिस्ट ने, उसने भी घर के अंदर का जब घर में एक एस्ट्रोलॉजर आई थी तब गौरव ने ये सवाल उठाया था अपनी पर्सनल लाइफ का, तो उसके बेसिस पे ही उसने पूछा था कि जब आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो तो फिर आपने ये सवाल पूछा क्या सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, कि क्यों पूछा फिर आपने, जब आप इतना प्यार करते हो, आप तो मान गए कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, अगर आपकी बीवी को नहीं चाहिए, देन व्हाई डिड यू आस्क दैट क्वेश्चन। तो वो अपनी तरफ से सही पूछ रही थी, बट देन उसको हिट हुआ बिकॉज ही बीइंग इमोशनल फॉर हिज वाइफ, और ही वांट्स टू बिकम अ फादर, बट उसकी वाइफ नहीं चाहती है कि वो बच्चा करे, इसलिए वो अपनी तरफ से सही थे कि जो मेरी बीवी बोलेंगी मैं कहूंगा। तो दोनों ही तरफ से दोनों लोग ठीक थे मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि हमारी रियल लाइफ में भी लड़ाई किन दो लोगों के बीच में होती है जो दोनों सही होते हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सही लगेगा ना। एज अ मीडिया पर्सन मुझे वो गलत नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम पर्सनल लाइफ पे ना जाएं तो बेटर है, दैट्स ऑल। ओके, तो अब बिग बॉस की बात हो रही है और सलमान खान की बात हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सलमान जब तुम वहां पर थी फाइनल डे वाले दिन, तो सलमान खान तुम्हारे सामने थे या कोई मीडिया का अलग रूम था जहां पर तुम्हें बिठाया गया था? नहीं, मीडिया के 2 सेट्स हैं, एक तो बिग बॉस का ओरिजिनल जहां पर ये घर है और जहां पे हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, जहां पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इट्स इनसाइड द हाउस। इसके लिए फिनाले के लिए जो ऑब्वियसली जो घर में हो रहा है उसके बगल में एक सेट होता है, वहां पे पूरे मीडिया का अरेंजमेंट किया जाता है, इट्स अ बिग ह्यूज सेट जो प्रॉपर वहां पे दिया जाता है, और उसके बाद बिल्कुल अटैच होते हैं वो, थोड़े जैसे पड़ोसी होते हैं दोनों सेट। तो जैसे ही वो लोग एविक्ट होते हैं या जैसे ही शो खत्म होता है विनर के अनाउंसमेंट के बाद, सो विद ऑल द मीडिया PR पर्सन्स, दे ऑब्वियसली टेक देम आउट और वो आते हैं फिर वहां पे एक एक करके। तो इस तरह से ये पूरा चलता है, क्योंकि अगर मीडिया को उस घर में छोड़ दिया फिर लाइव नहीं हो पाएगा, ये तुम सोच लो। तो ये सलमान की स्ट्रेटेजी तो नहीं है, मेकर्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट सलमान शो की जान है बिग बॉस की, और मुझे नहीं लगता कि अगर सलमान कभी, इंशाल्लाह ऐसा कभी ना हो, और अगर कभी किसी सीजन को करने से उन्होंने मना कर दिया तो उतना TRP तो नहीं आएगा जितना TRP आता होगा, उतना आर्डेंटली तो फॉलो लोग नहीं करेंगे जितना अभी करते हैं, बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ बिग बॉस इज वीकेंड का वार। जब सलमान रोस्ट करते हैं तो फिर तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनते, तो जब सलमान रोस्ट करते हैं फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते, तो लाइक दैट। तो ये बिग बॉस का घर है कहाँ पर? अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही है, लेकिन कैसे जाते हैं और कहाँ पर है? जैसे तुमने बताया कि 2 सेट्स हैं साथ साथ में, एक घर है और एक वो सेट है जहाँ पर सलमान खान अपना वीकेंड का वार करते हैं, नहीं, और नहीं, एक वो घर वाला ही सेट है मीडिया अच्छा। के लिए, मतलब इट्स फिल्म सिटी ना, तो गोरेगांव फिल्म सिटी नाम की एक जगह है यहाँ पे बॉम्बे में, जो मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, बिकॉज आई स्टे इन मलाड, तो वहां से कनेक्टिविटी उतना मुश्किल नहीं है, सो ऑब्वियसली थ्रू कैब या गाड़ी आप चले जाते हो वहां पे। और वो ये पूरा प्रेमाइस ही ऐसा है जहां पर बहुत सारे रियलिटी शोज, इवन अनुपमा का जो सेट है वो भी बिग बॉस के घर के पास ही है बिल्कुल। ओके, तो सारे सेट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं और यहाँ पे सारी शूटिंग्स होती रहती हैं, अलग अलग टीवी सीरियल्स की,
फिल्मों की या अलग अलग रियलिटी शोज की। सो बिग बॉस का हिंदी का जो सेट है इज वन ऑफ देम ओनली। तो वो ह्यूज स्पेसेस लोगों ने लिया हुआ है, अपना पूरा सेट क्रिएट किया है और उसी घर के अंदर पूरा वो शूट होता है। वीकेंड का वार के लिए भी प्रॉपर स्टेज सेट है वहां पे, उसी घर में ही। तो ये और वहां से दोनों वो साथ भी साथ में ही है यस हाँ हाँ। और उसी के एंड साथ जहां पर हम मीडिया गए थे इंटरेक्शन। दैट वाज एस ऑफ स्पेस, वो एक रियलिटी शो है, वो भी बहुत ह्यूज है। और उसके सेट पे हमारा ये पूरा अरेंज किया था मीडिया इंटरेक्शंस एंड ऑल। क्योंकि मीडिया इंटरेक्शंस में क्या होता है, पहले पैप्स आप लोग आए, आपके फोटो खींचेंगे, देन यू गो टू जनता बाइट्स, बहुत सारे कैमराज एक साथ लगे हैं, आप जनता बाइट्स देते हो, जो भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बेसिकली, सारे रिपोर्टर्स को आपसे पूछना है। फिर आता है वन ऑन वन, जो कि हम अच्छा। लोगों के लिए दिया जाता है, जो पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसमें Okay. बहुत सारी भीड़ होती है। इसीलिए क्या होता है कि रात से शुरू होता है ये कारवां और सुबह हो जाती है खत्म होते होते। मतलब अगर हम लोग वहां पे रात के 9 बजे पहुंचे तो सुबह के 6 साढ़े 6 बजे तक ये पूरा सिलसिला खत्म होता है। एंड देन अराउंड 7-7:30 वी कम बैक होम। थैंक यू सो मच नमिता हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और ये इंसाइट देने के लिए, अबाउट बिग बॉस, गॉसिप बताने के लिए और क्या होता है एक्चुअली में उस हाउस के अंदर, वो सारी बातें स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Absolutely. Thank you so much for calling me. Thank you so much for honoring me with this huge respect. जो है ना हम दोस्ती में तो थोड़ी कम देते हैं, लेकिन आज दे दी गई है। So thank you and I always love you. You know that. थैंक यू। बाय। Bye. Take care.